यो बीएमएस फर्स्ट ईयर्स एग्जाम आ गए और क्रिया शरीर दिमाग का दही कर रहा है। चिल करो। मैं हूँ सौर्य और आज हम मूत्र के टॉपिक का पूरा ब्रेकडाउन करने वाले हैं। सीरियसली, ये वो गाइड है जो तुम्हारे एग्जाम में स्कोर बूस्ट कर देगी। सो लॉक इन। ऑल राइट, चलो स्टार्ट करते हैं आयुर्वेद के सबसे बड़े चीट कोड से। ये जो श्लोक है ना, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, भाई ये क्रिया शरीर का समझ लो फाउंडेशन है। इसको सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, इसको फील करना है, क्योंकि बॉडी की पूरी स्टोरी लिटरली यहीं से शुरू होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सोचो, एकदम सिंपल भाषा में अपनी बॉडी ना 3 पिलर्स पे खड़ी एक बिल्डिंग है। दोष, धातु और मल। और ये सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है। बॉडी के सारे सिस्टम्स, सारे फंक्शंस इन्हीं पे डिपेंड करते हैं। समझ लो ये हमारी बॉडी की रूट डायरेक्टरी है। सारा कंट्रोल यहीं से है। ओके, तो अब जब बेसिक्स क्लियर हो गए हैं, लेट्स जंप टू द मेन इवेंट। मूत्र, 3 जरूरी मल में से एक। चलो देखते हैं कि आयुर्वेद इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन क्या देता है। तो मूत्र है क्या? बेसिकली ये डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म के बाद का लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट है। हाँ, यूरिन। इसका मेन काम बॉडी से एक्स्ट्रा फ्लूइड और कचरा बाहर निकालना। लेकिन एक सेकंड, इसे सिर्फ वेस्ट समझने की गलती मत करना। ये बॉडी का एक सुपर इंपॉर्टेंट क्लीन अप क्रू है। और हाँ, जैसे सबके निकनेम होते हैं ना, वैसे ही आयुर्वेदिक टेक्स्ट्स में मूत्र के भी अलग अलग नाम हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए वाइवा में काम आ सकता है। प्रसव, मेन, श्रावण, ये सारे बेसिकली मूत्र के सिनोनिम्स हैं। ओके, सो द बिग क्वेश्चन, ये बनता कैसे है? आयुर्वेद के अकॉर्डिंग खाने से लेकर मूत्र बनने तक का जो सफर है ना, वो किसी फैक्ट्री की असेंबली लाइन जैसा है। चलो इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप डीकोड करते हैं। तो फैक्ट्री एनालॉजी पे आते हैं। स्टेप 1, खाना डाइजेस्ट होता है और बनता है आहार रस, एक न्यूट्रिएंट रिच लिक्विड। स्टेप 2, अब बॉडी इसमें से काम की चीजें यानी सार पार्ट को अलग करती है और वेस्ट प्रोडक्ट्स यानी किट पार्ट को अलग। स्टेप 3, इस किट का जो लिक्विड हिस्सा है वो सीधा बस्ती यानी यूरिनरी ब्लैडर में जाता है और स्टेप 4, वहां बस्ती में ये लिक्विड वेस्ट बन जाता है मूत्र, रेडी टू बी फ्लश्ड आउट। सिंपल है ना? लेकिन ये ब्लैडर तक पहुंचता कैसे है? ऐसे हवा में तो नहीं जाता, राइट? इसके लिए एक पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, एक स्पेशल पाइपलाइन सिस्टम जिसे हम कहते हैं मूत्रवाह स्रोतस। ये वो चैनल्स हैं जो यूरिन फॉर्मेशन से लेकर उसके एक्सक्रीशन तक का पूरा काम देखते हैं। और अब ध्यान देना, ये एक पक्का एग्जाम क्वेश्चन है, एक एग्जाम हैक समझ लो। मूत्रवाह स्रोतस का ओरिजिन कहाँ से होता है, इस पर ना 2 ग्रेट आचार्यों के व्यूज थोड़े अलग हैं। आचार्य चरक कहते हैं कि इसका मूल स्थान है बस्ती और वंक्षण यानी ब्लैडर एंड ग्रॉइन्स, जबकि आचार्य सुश्रुत कहते हैं बस्ती और मेढ्र यानी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ये डिफरेंस बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और मूत्र के स्पेक्स और फंक्शंस पे नजर डालते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं और बॉडी में इसके काम क्या-क्या हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा ये सिर्फ वेस्ट नहीं है, इसके अपने इम्पॉर्टेंट रोल्स भी हैं। तो क्वांटिटी कितनी? आयुर्वेद के अकॉर्डिंग एक हेल्दी बॉडी में डेली मूत्र का नॉर्मल प्रमाण यानी क्वांटिटी है 4 अंजलि। अब ये अंजलि क्या चीज है? ये एक पर्सनल मेजरमेंट है। अपने दोनों हाथ को कप जैसा बनाओ, उसमें जितना लिक्विड आएगा वो है 1 अंजलि। कूल है ना? अब आते हैं इसके मेन काम पर। इसके 3 मेन काम हैं। नंबर 1, क्लेद वहन। ये इसका प्राइमरी फंक्शन है। बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर और सॉल्युबल वेस्ट, जिसे हम क्लेद कहते हैं, उसको बाहर निकालना। नंबर 2, बस्ती पूर्ण यानी ब्लैडर को फिल करना। और नंबर 3, विक्लेद। ये ब्लैडर की लाइनिंग में मॉइस्चर बनाए रखता है, उसको हेल्दी रखता है। देखा, ये सिर्फ वेस्ट डिस्पोजल नहीं, एक मेंटेनेंस वर्कर भी है। और ये गाइस क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है। हेल्दी मूत्र की प्रॉपर्टीज यानी गुण क्या हैं? तो इसका रस या टेस्ट कटु और लवण यानी पंजेंट और सॉल्टी होता है। गुण या क्वालिटी में ये लघु और रूक्ष यानी लाइट और ड्राई है। रंग ईशत पीत यानी हल्का पीला। और स्मेल है विस्र, एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल जो बहुत फाउल नहीं होती। इनमें से किसी भी चीज में चेंज का मतलब है कि बॉडी में कुछ अजीब हो रहा है। तो अब बात करते हैं इम्बैलेंस की। क्या होता है जब मूत्र का बैलेंस बिगड़ जाता है? मतलब जब ये बहुत ज्यादा हो जाए या बहुत कम, बॉडी क्या सिग्नल्स देती है? लेट्स फाइंड आउट। ये 2 कंडीशंस हैं जो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। एक है मूत्र वृद्धि, यानी इसका बढ़ जाना।
इसमें फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, ब्लैडर में प्रेशर फील होता है और पेन भी हो सकता है। और दूसरा है मूत्र क्षय, यानी इसका कम हो जाना। इसमें यूरिनेशन कम होता है, पेनफुल हो सकता है, प्यास लगती है, मुंह सूखता है और यूरिन का कलर डार्क हो जाता है। एज अ बीएमएस स्टूडेंट ये क्लिनिकल साइंस टिप्स पर होने चाहिए। और अब एक फूड फॉर थॉट। शुरू में हमने देखा था दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। अगर मल बॉडी का एक फंडामेंटल पिलर है, एक मूल है, तो ये वेस्ट के बारे में हमारे पर्सपेक्टिव को कैसे बदलता है? क्या ये सिर्फ कचरा है या इसका रोल कुछ और भी है? सोचना इस बारे में। सो दैट्स अ रैप। ये था मूत्र का पूरा ब्रेकडाउन। आई होप अब ये टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर चाहते हो कि मैं क्रिया शारीर के ऐसे ही और टॉपिक्स को इजी बनाऊं तो यू नो द ड्रिल। इस वीडियो को लाइक करो, अपने सारे बीएमएस बैचमेट्स के साथ शेयर करो और हाँ, शौर्य बीएमएस को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्रेकडाउन में।